दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस। जैसा कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ हम तैयारी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाएं, उसके आपकी तैयारी करवाएं। इसके साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमने बोले थे तो वो भी हमने अरेंज कर लिए हैं, तो वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का, आज का अपना सेशन रहेगा। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपने अधिकतर देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। रीजनिंग में दोस्तों क्या होता है, बस लॉजिक लगाना है कि किसका किससे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो चलिए, अगर अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है लेकिन आपको आता नहीं, ट्रिक नहीं आती कि कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसका किससे क्या रिलेशन है। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 83 का 25 से कैसे कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 8 - 3 करेंगे, तो 8 - 3 इक्वल आ जाएगा 5। अब ये 5 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ रहा है 25। मतलब इनका जो रिलेशन है ये ऐसा है कि मतलब इसमें इसको माइनस करके और फिर स्क्वायर करेंगे तो इतना आ रहा। तो इसी तरह से इधर भी करना है, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 1। तो इस तरह के ये तो 2 डिजिट वाले हो गए। डिजिट वाला आता है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है तो वो भी हम बता देते हैं। तो जैसे देखिए 9 और 8 का यहाँ पे देखना है रिलेशन कि क्या है। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे कहाँ से क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। 3 का स्क्वायर 3 × 3 इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू होता है 9। उसी तरह से अगर 8 को देखते हैं तो 8 2 का स्क्वायर तो होगा नहीं, 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह हम इसको आगे वाले को सॉल्व करेंगे। तो आगे वाले में से 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है, क्योंकि पहले देखिए पहले वाले में हमारा स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये 4 का स्क्वायर है। 4 × 4, 4 चौक 16। उसी तरह अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है तो ऑप्शन को भी देख लेते हैं तो ऑप्शन से भी समझ में आ जाता है, लेकिन अब हम इसके बेस पे हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है 1, तो यहाँ पे हमने 4 लिया, तो 4 से 1 माइनस कर देंगे तो 3 कर देंगे, इधर कर देते हैं 3 क्यूब कर देंगे, तो 3 का क्यूब 3 × 3 × 3, 3 तिकाई 9 9 त्रिक 27। तो अपना आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। तो ये हो गया सिंगल डिजिट और ये हो गया डबल डिजिट। तो अब आशा है कि अगर अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में और इनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपन को। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा कॉलम, ये है कॉलम और ये है हमारी रो। तो हमें देखना है कि इसमें रो में कैसा कॉम्बिनेशन है और कॉलम में कैसा कॉम्बिनेशन, उसी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। कॉलम की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉलम में क्या हो रहा है, पहले 23, फिर 31, फिर 27। तो यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर हम कॉलम में रो में देख लेते हैं तो 23, 23 के बाद 63, 63 के बाद 34। तो यहाँ पे ये पहले बढ़ा फिर घटा। इसी प्रकार से नीचे वाले में देखते हैं तो 27, 27 का 63 और 63 के बाद 18, मतलब ये भी बढ़ रहा है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो है नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये ऊपर वाली रो भी जो है उसी टाइप से है और नीचे वाली रो का भी कॉम्बिनेशन है। तो इसको सबसे पहले आपको ऐसे चेक कर लेना है, उसके बाद फटाफट चलिए बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखना है कि इनमें कितना डिफरेंस है, कहाँ से कैसा कॉम्बिनेशन। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व फटाफट। तो हमें देखना है कि इनके बीच कितना डिफरेंस है। तो हमें क्या 23 से फाइंड करना है 63। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 23। अब 23 के बाद हम इसमें करेंगे 2, तो 23 दूना 46 हो गया। अब 46 आ गया। अब 46 में हम क्या प्लस करें या फिर क्या माइनस करें तो 63 आ जाए। तो जैसे अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं 15, तो 6 5 11 नहीं आ रहा है,
तो इसमें हम कर देंगे 17, तो कितना आ जाएगा 46 में 17 प्लस किया तो आ गया 63। मतलब ये कॉम्बिनेशन इसी टाइप का रहेगा, है ना। अब उसके बाद हमें 63 से फाइंड करना है 34। तो ये सॉल्व करना है कि 63 से क्या माइनस करें या फिर क्या प्लस करें। तो यहाँ प्लस हुआ फिर यहाँ माइनस हो रहा था, हमें माइनस ही करना पड़ेगा। लेकिन कई बार होता है कि इससे बड़ी संख्या होती है तो वहां पे आपको प्लस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पे हम इससे भी निकाल सकते हैं कि इसी से हमको सॉल्व करना है कि 34 कैसे आए। जो तो 30 से ये 17 इंटू 2 करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 34, है ना। तो हमें 63 भी मिल गया, 34 ना लॉजिक। अब इस लॉजिक को हम इस रो में भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। तो 27 इंटू, जैसे हमने यहाँ पे इंटू 2 किया है तो 2 कर देना है। तो 27 इंटू 2 तो 7 दूनी 14 गए 4, हाथ से 2 दूनी 4 1 5, तो 54 आ गया। अब 54 से हमें फाइंड करना है 63। तो इसमें कितना प्लस करें कि 63 आ जाए। तो प्लस 9 कर देंगे, तो 9 कर देंगे तो आ जाएगा 63। मतलब ये जो अपना लॉजिक है वो इसमें फिट हो रहा है। अब इसके आगे पहला तो क्लियर हो गया कि 63 आ गया। अब दूसरा है अपना, जैसे इसमें 34 आया था तो अब हमें इसमें 18 लाना है। तो यहाँ पे हमने किया था इंटू 2, जो सेकंड डिजिट था अपना उसमें इंटू 2 किया था। तो यहाँ पे 9 इंटू 2 करते हैं, तो 9 इंटू 2 इंटू 18। मतलब ये लॉजिक पूरी तरह से सही है। तो ये लॉजिक इसके अकॉर्डिंग, अब यही लॉजिक के थ्रू हम इस आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है 31, तो 31 इंटू 2, तो 31 इंटू 2 हो गया तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, 62 आ गया। अब 62 में इतने सारे ऑप्शन दिए हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें निकालना है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 31 इंटू 2 किया तो 62 आया। अब इतने सारे ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा होगा। तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग अब अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये लास्ट वाला डिजिट पता है तो अभी हमने क्या निकाला था कि यहाँ पे जो भी आएगा, जितना भी प्लस करना है या फिर माइनस करना है तो प्लस ही करना है यहाँ पे, क्योंकि बाकी में प्लस हो रहा है तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा। तो जो यहाँ पे डिजिट आने वाला है उसका हमें क्या करना है, इंटू 2 करना है। ये शॉर्टकट है। तो इस पहले इसको निकाल लेंगे तो ये निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इसको करना है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो भी डायरेक्ट के लिए आपको सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि इसमें कितना प्लस करेंगे तो कौन सा वाला आ रहा है, फिर उसके बाद ये निकालेंगे। तो इससे बेटर है कि मैं इसके थ्रू सॉल्व कर रही हूँ। तो जैसे ये 28 है, 28 तो किसका 2 से गुणा करें तो 28 आए तो 14 इंटू 2, 14 दूनी 28। मतलब इसमें हम प्लस करेंगे 14 तो आ जाएगा तो 62 और 14 तो 4 2 6 और 6 1 7, 76 आया, है ना। तो देखिए जैसे हमने इसको निकाल लिया तो हमारे ये भी निकल आया। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये होगा हमारा राइट आंसर 76। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना रहता है। तो ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक जल्दी सॉल्व करने की। अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है हमें, और हमें एग्जाम के टाइम पे बहुत कम टाइम मिलता है। तो आशा है कि अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आपको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो दोस्तों ये है इतना बड़ा, देखिए क्वेश्चन है, ये पूरा हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन ही देख के हम डर जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो प्लस प्लस ही लिखा है और पूरा इसका ऑर्डर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो इसको जो सॉल्व करने की जो ट्रिक है बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये लिखा है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर 2 लिखा है तो 2 कर लेना है, 2 उसके बाद 3, है ना। ये 2 और 3 ये तो हमें पहले से दिया है, यहीं से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 इतने दिए हैं तो 1 2 3 4 5 इतने नंबर लिखने हैं। अब ये देखिए इसमें इसको जोड़ना है ना। तो 3 2 5, है ना। लास्ट वाला जो डिजिट है उसको अगले वाले डिजिट से जोड़ते जाना है। तो 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 और 8 21 हो गया, और 21 और 13 कितना हो गया 34। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए +1 है, इसका मतलब जो अपना ऊपर का भाग होगा वो होगा 34 और दूसरे नंबर पे है 21, तो 21 जैसे हमने यहाँ पे लिया था उसी तरह नीचे वाले को लिया था और इसको ऊपर लिया था। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 34 - 21।
आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, उसकी ट्रिक देखनी है। अगर इस टाइप के आप शॉर्ट ट्रिक आपको पता रहेगी, ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो आप शॉर्ट ट्रिक से रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और पूरा का पूरा 100% नंबर आप रीजनिंग में ले सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते सॉल्व करने तो आप इसकी ट्रिक देख लीजिए। बस इतना करना है कि 1 2 3 4 5 जितने भी दिए हैं उतने आपको डिजिट रख लेना है। उसके बाद फिर पहले से दूसरे को जैसे आपने यहाँ पे प्लस कर दिया, उसके बाद फिर इसको इससे प्लस करना है, 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 फिर ये दोनों का प्लस ये हो गया। इतना आपको बस करना है। तो बस हमें यही है कि इनकी शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए तो हम बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जो भी फ्रेंड है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी इसका थोड़ा थोड़ा लाभ। क्या होता है, स्क्वायर या क्यूब पूछा जाता है, तो क्यूब का तो नहीं, आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर की। तो स्क्वायर का जो शॉर्टकट है स्क्वायर निकालने का, तो एक से लेकर बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का, जैसे कई बार बहुत बड़ी संख्या का स्क्वायर पूछा जाता है जिसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लॉस करना पड़ता है। तो आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ किसी चीज का स्क्वायर निकालने का। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई भी डिजिट ले लीजिए। जैसे अभी सबसे पहले 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने 12 ले लिया। अब 12 को क्या करना है, बस 3 लाइन खींच लीजिए ऐसे सिंपली, है ना। अब 3 के बाद जैसे ये जो पहली आपकी संख्या है इसको कर दीजिए स्क्वायर, 2 दूनी 4, उसके दोनों का करिए तो 1 इंटू 2, तो इसमें यहाँ पे करना है गुणा, तो 2 एकम 2 दूनी 4, इसको एक इससे गुणा करके फिर इसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आपको अब इन दोनों का पहले का हो गया, फिर दूसरे का हो गया, अब इसका करना है। तो 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अब आप डायरेक्ट करके देख सकते हैं कि 144 आता है कि नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको अब बताया जिसमें कि आपने देखा कि सिंगल डिजिट आ रहा था, तो सिंगल डिजिट तो आपने लिख दिया, लेकिन अगर यहीं पे आपके जैसे स्क्वायर कर रहे हैं, किसी का स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे 5 नहीं ले लेते, 6 ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर तो 6 दूनी 6 छाई 36 आ गया, है ना। अब ये ऐसा आ गया, तो इसमें कैसे आपको करना है वो हम आपको इसमें बता देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट है, तो उसमें दूसरे नंबर पे आपको कोई और संख्या दिखा देते हैं। जैसे आप ले लीजिए 35, है ना। अब ये 35 ले लिया, फिर थोड़ा बड़ा, जैसे ये तो मान लीजिए छोटी है, हम ले 5 ले लेते हैं, है ना, 95 का स्क्वायर। और इससे ही मैं रिलेटेड कोई और एक ले लेती हूँ, जैसे 91, है ना। अब इन दोनों का हमें करना है, तो इसमें अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर इसी ट्रिक से इसको सॉल्व करूंगी, देखिएगा सही आंसर आता है कि गलत। तो सबसे पहले हम 91 का कर लेंगे। तो जो मैंने आपको सिस्टम बताया 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इसका एक ट्रिक और है, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो कैसे करना है, तो 1 का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, और फिर जो जितना स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कर दीजिए। उसके बाद ये वाली डिजिट तो इसका स्क्वायर, इतना भी करके आप जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कर लिया, बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया था, हाँ। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। उसके बाद 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 आ गया, है ना। तो अभी अपन ने क्या किया कि इसको 18 का एक डिजिट अपन ने कम कर दिया था, 8 लिख दिया था। अब 9 नामा 81, और 81 में यहाँ पे जो एक इसका था उसको इधर हमने प्लस कर दिया है, तो 81 82, 82, है ना। तो 8281 इसका आंसर आया। तो 8281 इसका फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि एक डिजिट ले लिया, लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसी ट्रिक पे तो आता है कि नहीं आता है। 3 भागों में इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे सेम करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 9 इंटू 5 इंटू 2 करना है, उसके बाद 9 का स्क्वायर करना है। तो अब सॉल्व करते हैं, 55 25 आ गया, और उसके 9 पाना 45, 45 दूना 90 आ गया, और 9 नामा 81 आ गया, ठीक। तो 819025 अगर ये करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो जो 2 डिजिट के आने लगते हैं जब जैसे नंबर, ट्रिक काम करती है ना। तो आपको जैसे ये 9 स्क्वायर कर लेते हैं, वो तो सेम प्रोसेस रहेगी, 9 इंटू 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली 5 का स्क्वायर करना है, तो 55 25, 25 का जो पहला डिजिट आ रहा है, जो 5 आ रहा है उसको लिख लीजिए, और या फिर आप जैसे यहाँ पे साइड में रख सकते हैं, यहाँ पे आपने याद के लिए थोड़ा साइड में लिख लीजिए। 55 25 इसका 2 आ गया है, इसको 9 पाना 45, 45 दूना 90, और 90 में ये 2 ऐड कर देंगे, तो 90 में 2 कर दिए तो
कितना आ गया 92, है ना। तो 92, तो 92 आया, तो इसका हमने पहला डिजिट जो है 2 ले लिया और 9 रख लिया। अब 9 नामा 81, तो 81 और उसमें 9 जोड़ दिया तो आ गया 90। तो मतलब अगर 2 डिजिट में आता है तो पहला ले लेना है और दूसरे को हासिल बना लेनी है, तो 90 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी डिजिट कोई भी 205 कुछ भी दे दिया जाए तो आप फटाफट इसका जो स्क्वायर है वो तो अभी हमने 2 डिजिट का देखा, अब हम निकाल लेते हैं 3 डिजिट का। तो जैसे मान लीजिए 3 डिजिट में सबसे पहले 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 ना लेके अपन 101 ले लेते हैं इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, वही 3 लाइन सिंपली खींचना है। अब इसमें सबसे जो ध्यान रखने वाली बात है, पहले क्या 2 डिजिट होते थे तो हम उसके हिसाब से कर लेते थे, लेकिन अब 3 डिजिट हो गए, तो ये पहले को हमें छोड़ देना है और दूसरे को लेना है। तो मतलब इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इसको सिंगल करेंगे और इसको डबल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 10 हमने इसको कर लिया है, तो 10 इंटू 1 इंटू 2, उसके बाद अब ये 10 है तो 10 का स्क्वायर, इतना हो गया। इतने के बाद हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर लिख लेना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। उसके बाद 10 इंटू 1 इंटू 2, तो 10 एकम 10 दूनी 20, 20 का जीरो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 डिजिट में आ रहा है 3 डिजिट में, तो 2 डिजिट में तो आपको पहला ले लेना है और दूसरे को छोड़ देना है, दूसरे को हासिल, तो दूसरे को हमने हासिल में ले लिया। अब 10 दाहम 100, और 100 में ये जो 2 आया था वो ऐड हो जाएगा, तो 102। तो फाइनल हमारा जो आंसर आया 10201, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बस है कि 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का भी आप इजीली फटाफट। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी रीजनिंग की क्लास, जो कि जिसमें आपने नंबर सिस्टम पढ़ा और स्क्वायर निकालना पढ़ा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी का। तो ये पूरा आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और शायद वो जीके की क्लास हो सकती है। तो अगर आप भी किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोचिंग जाने का टाइम नहीं है या फिर पैसे नहीं है सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लेडी सिंघम ऑफिशियल के नाम से मेरी आईडी है, तो वहां पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल देखना चाहते हैं जो कि सोनम मिश्रा ब्लॉग्स के नाम से है, तो वहां पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं और वहां पे मेरे फनी ब्लॉग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी